हमारे संविदा कर्मी सालों से काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अस्पतालों से लेकर के गांव तक वो सेवा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी न तो सम्मान, न सुरक्षा और न अस्थायीकरण की नौकरी। हमेशा सर पे तलवार लटकी होती है कि कब क्या हो, और इस डर खौफ के साए में लोग जीते हैं। बिहार में लाखों संविदा कर्मियों के मन में आज सिर्फ एक सवाल है। नए स्वास्थ्य मंत्री का पदभार जब से ग्रहण किए निशांत कुमार, उस समय से लगातार कैबिनेट की बैठकों का दौर चल रहा है, और इसी बीच संविदा कर्मियों के बीच एक नई उम्मीद जन्म ले रही है। आप लोग को हम बता रहे थे, हर कैबिनेट की बैठक के बाद जो भी जानकारी आती है लमसम हम आपको देते हैं संविदा कर्मियों से रिलेटेड। अंदर खाने जो भी सूत्रों के हवाले से बात निकलती है वो बातें भी हम बताते हैं। क्या सरकार कोई बड़ा फैसला लेने वाली है? क्या अस्थायीकरण पर चर्चा शुरू हो चुका है? अब सवाल उठता है, क्या अब अगले चुनाव तक का इंतजार करना होगा, या कर्मचारियों को बड़ा तोहफा जल्द मिलता हुआ भी दिखेगा? ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। हम हर पहलू अच्छी तरह से आज के इस सेशन में समझने का प्रयास करेंगे, और संविदा कर्मियों से हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग का सहयोग और समर्थन बना रहा। एक एक संविदा कर्मी की आवाज लगातार हम उठाते आए हैं, सड़क से सदन तक बात पहुंचाते आए, और हमारा प्रयास होता है कि संविदा कर्मियों का काम जल्द से जल्द हो जाए। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि संविदा कर्मी आखिर होते कौन है। आज तक हम लोग डायरेक्ट संविदा कर्मी की सारी बात बताते हैं, पहली बार हम बता रहे हैं आखिर कौन होते हैं, पहले इसको भी समझें। सरकार में कई विभाग ऐसे हैं जहां अस्थायी कर्मचारी की जगह कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा पर लोगों को रखा जाता है। स्वास्थ्य विभाग में तो हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में संविदा कर्मी हैं, और वहां पर काम कर, आप एएनएम को ले लीजिए, डाटा एंट्री को ले लीजिए, एम्बुलेंस के स्टाफ को ले लीजिए, लैब टेक्नीशियन को ले लीजिए, इनमें एएनएम, जीएनएम, लैब टेक्नीशियन, डाटा एंट्री, पता है ना कितनी बड़ी संख्या में, चाहे वो एम्बुलेंस के स्टाफिंग क्यों ना हो, कितनी बड़ी संख्या में जो है संविदा पे काम कर रहे हैं। कई फील्ड वर्कर्स इसमें शामिल हैं। कोरोना काल के अगर किसी भी सबसे ज्यादा अगर कोई काम किया था तो वो आपको पता ही होगा, स्वास्थ्य विभाग में ही हुआ, और उसमें सबसे ज्यादा एक्टिव लोग संविदा कर्मी आए, और उसके साथ साथ ग्रामीण चिकित्सकों का अहम रोल कहा जाए वो हुआ था। लेकिन दुख की बात ये कि न तो ग्रामीण चिकित्सकों के लिए और न वो सारे कर्मचारी जो उतना महत्वपूर्ण रोल अदा किए, संविदा कर्मी जो काम किए, आज अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कई जगह समय पर वेतन का नहीं मिलना, कहीं नौकरी जाने का डर हमेशा सर पे तलवार लटका हुआ रहता है, तो कहीं सालों सेवा दे रहे हैं उसके बावजूद भी अस्थायीकरण का कोई भरोसा है ही नहीं। रेगुलर न्यूज निकलता है, लेकिन फिर देखते हैं कि भैया मामला शांत हो गया। आखिर ऐसा क्या? स्वास्थ्य विभाग के मंत्री से जो उम्मीद बनाया जा रहा है वो कहीं गलत है। अब बिहार में स्वास्थ्य विभाग की कमान नए स्वास्थ्य मंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निशांत कुमार हाथों में आ गई, और नई टीम बनने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने की बातें लगातार सामने आ रही है, और वो भी स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के द्वारा जो बातें वायरल हो रही है, आप सभी लोग सोशल मीडिया पे भी देख रहे हो। सरकार अस्पतालों को बेहतर बनाने में
लगी हुई है, मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाने में लगी हुई है और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की बात सरकार कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, व्यवस्था मजबूत होगी तो कर्मचारी मजबूत होंगे या नहीं, क्योंकि जमीन पर स्वास्थ्य व्यवस्था को चलाने वाले ये संविदा कर्मचारी ही हैं। अगर कर्मचारियों का मनोबल कमजोर रहेगा तो व्यवस्था मजबूत कैसे होगी? और इसी वजह से अब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार कर्मचारियों के मुद्दों को गंभीरता से विचार कर सकती है और हर कैबिनेट की बैठक जो बातें निकल करके सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, वो भी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि संविदा कर्मियों पे सरकार गंभीर शायद नजर आ रही है। लेकिन इसके बावजूद संविदा कर्मी अभी काफी पीछे रह रहे। हाल ही में बिहार सरकार के कर्मचारियों का टीए यानी महंगाई भत्ता बढ़ने की चर्चा हुई, बढ़ा भी, आपको पता होगा इसी कैबिनेट में बढ़ा। अस्थायी कर्मचारियों को राहत मिली, लेकिन संविदा कर्मियों के बीच फिर वही सवाल उठने लगा, हमारा क्या होगा? कई कर्मचारियों का कहना कि महंगाई सबके लिए बढ़ती, सिर्फ सरकारी कर्मचारी की महंगाई नहीं बढ़ती तो है आम जनता के लिए भी नहीं है। तो सबको प्रॉब्लम होता है, तो राहत तो सबको मिलना चाहिए, तो फिर राहत सिर्फ अस्थायी कर्मचारियों को ही क्यों दिया जाता है? सोशल मीडिया पर भी कई लोग लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। बराबरी का सम्मान क्यों है? यही कारण है कि अब संविदा कर्मियों का मुद्दा धीरे धीरे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। आपको पता है ना, संविदा कर्मी सिर्फ कर्मचारी नहीं, इनके परिवार, रिश्तेदार, समाज, बड़ा वोट बैंक भी इनके साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए कई राजनीति और कई लीडर, ये सभी लोग जानते हैं कि आने वाले समय में सरकार कर्मचारियों को लेकर कुछ बड़ा फैसला ले सकती है। वेतन हो, अस्थायीकरण हो और कई नई नीति भी बनाई जा सकती है। आउटसोर्सिंग को समाप्त करने की बातें भी अब काफी तेज हो चली। हालांकि अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकल रही है, चर्चाएं जो है लगातार तेजी होती जा रही है। और कर्मचारियों की असली परेशानी क्या है पता है आप? जितने भी हमारे सुविधा कर्मी हैं उनका असली परेशानी आखिर क्या है? आपने कभी सोचा उन कर्मचारियों की जिंदगी के बारे में जो सुबह से रात तक लगातार ड्यूटी करते, लगातार जो है ईमानदारी से गांव गांव घूमते हैं, मेहनत करते हैं, सरकार का कार्य को पूरा करते हैं। आपातकाल स्थिति के समय में कोई पहुंचे न पहुंचे, वो कर्मचारी वहां पे पहुंचते हैं और आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ग्रामीण चिकित्सकों की भी बात किया जाए तो आप देखिए, किसी भी आपातकालीन स्थिति में अगर कोई नजर नहीं आएगा तो ग्रामीण चिकित्सक आपके सामने नजर आए, लेकिन महीने के अंत में उसे यह भी नहीं पता होता है, जो संविदा कर्मी है उनके लिए बात हम कर रहे हैं, कि उनको ये पता नहीं होता है कि अगले साल उनकी नौकरी रहेगी या नहीं। ग्रामीण चिकित्सक के महीने के अंत में ये पता नहीं होता है कि भैया उनका परिवार चलाने भर भी खर्चों पर कर पाएंगे या नहीं। कई लोग परिवार चलाने के लिए कर्ज तक लेने को मिलते, लोग लोन लेते हैं मासिक बिजली और उससे परिवार का निर्वहन करते। सबसे बड़ी बात, सम्मान की तो कमी है ही। कई कर्मचारियों का कहना है कि उनसे अस्थायी कर्मचारी जितना काम लिया जाता है और रियलिटी भी जो देखने में सुनने में मिलती है, जैसे लगता है कि नहीं भाई, जो अस्थायी कर्मचारी काम करते हैं उनसे भी ज्यादा इनके ऊपर उद्देश्य डाला जाता है और सुविधा न के बराबर। और ये दर्द अब धीरे धीरे
आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। कई आंदोलन हो रहे हैं, रेगुलर आप देखेंगे अभी कहीं ना कहीं आपको जो है संविदा कर्मी आंदोलन करते हुए नजर आए, अपनी बातों को लेकर के सरकार तक पहुंचाने में एग्रेसिव नजर आ रहे हैं। फिर भी परिस्थिति क्या बन रही है, अब देखना यह होगा कि नई सरकार बनने पर अब संविदा कर्मियों के लिए क्या नई कुछ व्यवस्थाएं हो रही होता हुआ नजर आएगा। चलिए मिलते हैं एक और जबरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में।